कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू कर रही हूँ। ऐसे सुबह में शूट की थी, पर अच्छा बुरा पता नहीं, शाम में 3 बजे से थी एक पार्टी, तो लगी हुई थी उसी की तैयारी में। और सच पूछिए तो उसमें क्या तैयारी की क्या की, कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि बेटे का भी तबीयत खराब है और खुद का भी। तो चलिए आज अभी क्या हो रहा है वो दिखा देते हैं। बेटा बना रहा है चाय, और पहली बार आपको ये स्वेटर में दिख रहा होगा, ज़्यादा नवाब था उसके बाद भी ये हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ठीक है। और आज इसके मैथ के पेपर थे जो अच्छे गए हैं, ऐसे बोलने के लिए तो अच्छे गए हैं। वो गीला वाले से मत लगाना, नहीं तो ये चीनी इसमें चिपक जाएंगे। हो जाए तो बताना, हम छान देंगे, ठीक है। चम्मच। उसके बाद ये बना रहा है चाय। और ये क्यों बना रहा है? क्योंकि इसको भी पीना है। इसकी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ही डाउन है। सुबह इस वजह से भी कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ये उठा तो इसको फीवर था, रात में ही फीवर आ गया था, तो जैसे तैसे रात निकले। पर सुबह जाना भी ज़रूरी था, ईयरली एग्ज़ाम थे और ये छोड़ भी नहीं सकता है। पर बाहर उठ के आया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, उसके बाद दूध पिया तो वोमिटिंग कर दिया। वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन जैसे तैसे करके स्कूल गया। स्कूल से आया है तो सो गया। तो दिमाग वहीं उलझा रहता है ना कि पता नहीं क्या हुआ, बच्चा है। चाय हो गया। अभी देखिए इसकी शक्ल उतरे उतरे से हो गए हैं। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। और ये शैतानी कर देता है, आके आके शैतानी कर देता है। मैं छान लेती हूँ चाय, उसके बाद पीती हूँ। चीनी डाला था? हाँ डाला था। डाल दिया? 2 चम्मच। 2 चम्मच, गुड। आप भी पीना। हाँ तो हम अपने लिए भी बनाए ना। छन्नी इधर रखो। और देखिए मैं छान रही, इस साइड करो। मैं छान रही हूँ चाय। माँ बेटा का बन गया है चाय। अब हम दोनों पियेंगे चाय। उसमें नहीं डालो, ओहो कोई बात नहीं, रखो छन्नी इसमें डालो। और इसको दे दूंगी फूलने के लिए, क्योंकि थोड़े से ऐसे रख दूंगी ना तो सूख जाएंगे, और उसके बाद फिर बहुत हार्ड होता है इसको धोना। इसमें पानी डाल के रख दूंगी ना तो ये फूल जाएंगे, तो फिर इसको साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। अभी चल के पियेंगे चाय। अभी जो उछल रहा है ना वो दवाई के बल पे है। अभी तक तो सो रहा था। एनर्जी, चाय बनाने के नाम से एनर्जी आ गई है इस लड़की के अंदर। लड़का लड़की नहीं तो सुनाई पता नहीं क्या देता है। चलिए अब इसके करवाने कंप्यूटर की तैयारी, इसलिए इसको पिलाया जा रहा है चाय, क्योंकि चाय पिएगा थोड़ा फ्रेश रहेगा तो अच्छे से तैयारी करेगा। और दिखाती हूँ मैं अपने हॉल का क्या हाल है। तो ये देखिए, ये तो फिर भी काफ़ी हद तक समेट के रख दी, नहीं तो पूरे बिखर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बस क्या ही हो गया है। तो चलिए मामा मैं चाय पीते पीते टीवी देख लूं। आज कितना ज़्यादा देखे हो बेटा, गेम खेले हो ना। चलिए मिलते हैं चाय पीने के बाद। माँ बेटा पहले एंजॉय कर ले चाय को, फिर सोफा सही करना है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल थोड़ा सा गला ख़राब है, सर्दी जुकाम हो गया मौसम चेंज होने की वजह से। तो थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो थोड़ा अजीब सा निकल रहा है। तो इसी वजह से 2 दिन से वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, तो मैं कल वीडियो भी नहीं डाल पाई। और ये पार्टी ख़त्म होने के बाद की वीडियो है, जहाँ परसों का वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से ये वाली स्टार्ट है। शाम में वो सब चले गए, उसके बाद दोनों बच्चे नीचे खेलने गए, थोड़ी देर खेल के आए और 7 बजे से ये स्टार्ट है। मैं चाय पी और बेटे को भी थोड़ा सा फ्रेश फील करवाई, क्योंकि उसको भी सर्दी जुकाम बहुत तेज़ थे, तो उसको भी चाय पीने दी। उसके बाद उसको थोड़ा सा उसका माइंड एक्टिव की, उसके साथ बातें की, खेली, उसके बाद उसको लेके बैठ गई पढ़ाने, क्योंकि मंडे को उसका था पेपर कंप्यूटर का। और जो कि तैयारी तो थी, बहुत काफ़ी हद तक तैयारी थी, लेकिन फिर भी रिवीजन तो करवाने पड़ते। बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो भूल जाते हैं,
उस टाइम याद रहा तो बाद में भूल गए, तो बस उसको वही करवा रही थी, उससे क्वेश्चन आंसर यहाँ पूछ रही थी ताकि मुझे पता चल पाए कि कौन सा याद है कौन सा वो भूल गया है। तो लगभग 2-3 भूले थे तो मैं उसको याद करवा के उसके बाद आ गई अपने काम को करने। किचन में ये सारे बर्तन पार्टी के बाद जितने भी बर्तन गंदे हुए थे, धुल तो उसी टाइम गए थे पर रखना बाकी था। तो जब मैं रखने आई तो इसमें पानी थे, तो मैं इसको पोंछ के इसके जगह पे अरेंज कर दूँगी। हाँ, पोंछती इसलिए हूँ क्योंकि पानी के वजह से अब है तो वो भी वुडन और स्टील के ही, लेकिन फिर भी जंग लग सकते हैं। कुछ पानी की वजह से बहुत बार ऐसे होते हैं कि प्लेटों पे धब्बे रह जाते हैं, पानी के बूंदे रह जाते हैं, तो वो अजीब सा दिखता है। कितने भी अच्छे से आप धो लो ना, अगर उसको क्लीन से पोंछो ना तो वो अजीब दिखते। या तो वो खुद ब खुद सूख जाए अच्छे से पानी रखने से पहले, और नहीं तो मैं पोंछ के रखती हूँ। बहुत तो मुझे वो फिर अच्छा नहीं लगता इस वजह से। तो जितने बर्तन थे सारे को मैं अरेंज कर दी, उसके बाद दे दूँगी बेटा को खाना। बेटा को अभी रोटी नहीं दे सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, और चावल रात में फीवर थे इस वजह से नहीं दी। तो दूँ क्या उसको खाने के लिए? दलिया वो खाया नहीं। मैं बना के दी दलिया, ओट्स, दोनों में से कुछ नहीं खाए दोनों। तो बोला मुझे मुरमुरे, दूध और चीनी दे दो, तो बस मैं उसको वही दे रही हूँ। और सच पूछिए तो हल्का भी है, ये जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। मुरमुरे कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं, और दूध है तो थोड़ा सा एनर्जी भी आ जाएगा। तो वो खा के वो दोनों खेल रहे हैं, और मैं खाने के बाद जितने भी बर्तन थी सबको निकाल के बैठ गई हूँ अपने क्लीनिंग करने के लिए। क्योंकि रात का क्लीनिंग, आज जैसे संडे का दिन भी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने भी है, पर पता नहीं कैसे हो पाएगा। खुद का भी तबीयत थोड़ा डाउन लग रहा है। कोई नहीं, हो जाता है, सारा हो जाता है। तो मैं सारे बर्तन जब धुल गए उसके बाद किचन के जितने भी कपड़े हैं जो मैं यूज करती हूँ, या तो रोटी रखने में, पोंछने में, जो भी है, ये फ़िलहाल रोटी रखने वाला है तो इसको मैं हाथ के हाथ धो दूँगी। इसको ना मैं मशीन में धोती हूँ और ना इंतज़ार करती हूँ कि सुबह धोऊँगी। मैं उसी टाइम किचन में एक सोप रखती हूँ कपड़े वाले, जिससे मैं उसी टाइम इसको धो देती हूँ। 2 मिनट के काम है। इस 2 मिनट के कारण ना सच पूछिए तो बहुत बार ऐसा होता है कि रखे रह जाते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं कपड़े, और वो रखे रह जाते हैं कि अच्छा कल धुल दूँगी। कब कितने बार ऐसे हो जाते थे मेरे साथ कि मैं नहाने गई और भूल गई, तो अब किससे मांगूँ? तो इस वजह से रह जाते थे। तो मैं अब किचन में एक सोप रखती हूँ, उसी से उसी टाइम धो देती हूँ जिस टाइम वो निकलता है। तो मुझे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता और मेरे काम भी हो जाते हैं। और यहाँ मैं जिससे मैं प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करती हूँ उसमें थोड़े से साबुन लगा के उसमें झाग निकाल के पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एक बार साबुन वाला पोंछ ली, उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ के फिर पानी से अच्छे से चारों साइड क्लीन कर लूँगी। इससे होता है ना, वीक में अगर एक दिन मैं ये सफाई कर देती हूँ ना तो मेरे ऊपर ज़्यादा भार नहीं आता है। जैसे ये दिवाली हो जाए, होली हो जाए, या किसी भी ऐसे जब फेस्टिवल आते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये भी सफाई करने, ये भी सफाई करने। तो मैं उससे फ्री रहती हूँ, ख़ास करके किचन से तो फ्री रहती हूँ। हाँ, बहुत बार ऐसे होते हैं कि बेडरूम वगैरह रह जाते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल 10 दिन से ऐसा शेड्यूल चल रहा है कि बेडरूम को देखती भी नहीं हूँ, जाती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ, झटकती हूँ और सो जाती हूँ। नॉर्मली कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ तो मैं उसी टाइम उसको उसके जगह पे लगा देती हूँ, ताकि कवर वगैरह हमको देखने का ज़रूरत ना पड़े। हाँ, कभी ऐसा हो गया जैसे अभी विंटर ख़त्म हो गए तो वो कपड़े रखने हैं, तो वो सब काम में है, पर वो सब मैं तब करूँगी जब प्रतीक का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब। अभी उसके पेपर चल रहे, उसके बाद होली है, तो ये सब चीज़ें निपट जाए फिर उसको रखूँगी। और हाँ, इस बार मैं छठ पे घर जा रही हूँ। खुश तो बहुत हूँ, बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ। फ़िलहाल 1.5-2 साल हो गए तब जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐसी आ गई कि मैं जा ही नहीं पाई। तो घर वाले भी, मम्मी तो आके मिल लेते हैं मम्मी पापा, पर सास ससुर से मिलना नहीं होता है। दादा दादी हैं मेरे, उन लोग से मिलना नहीं होता। तो इस बार मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो जो है वो कर दूँ। यहाँ मैं जितने भी किचन से लेके बेसिन के पास का एरिया था, जो भी मैं फर्नीचर वाला था, सबको पोंछ ली। और ये रात के 10 बज रहे हैं। और ये पूछे तो जिस कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ, कॉटन के कपड़े इतने अच्छे हैं ना कि एक बार में इसका क्लीनिंग डन हो जाता है। मैं, हाँ, बेटा बोल रहा था मम्मा मैं सोने जा रहा हूँ, मैं डन कर दी। ठीक है बेटा, जा तू सो जा, मैं करके आती हूँ। तो
दोनों का तबीयत खराब है, थोड़ा सा डाउन भी है, तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। यहाँ मेरे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए और रात के बज रहे हैं 10। 2-2.5 घंटा मैं बेटे को लेके बैठी। उसके बाद मैं अभी खाना नहीं खाई हूँ, अभी खाना खाऊंगी। बाकी सारे बर्तन धुल गए। मैं खाना इसलिए नहीं खाई क्योंकि मुझे बनाने थे पराठे, और फिर मेरा इच्छा नहीं हुआ पराठे खाने का। छोले बचे हुए थे तो मैं चावल रख दी, फटाफट छोले चावल खा लूँगी। और ये रात का लास्ट काम है जो मैं कर रही हूँ। मैं ड्राई फ्रूट भिगो रही हूँ और टी शर्ट चेंज कर ली थी क्योंकि उतना करने के बाद आज ही पहनी नहीं थी तो ऊपर टी शर्ट गीले हो जाते पेट के पास, तो मैं उसको चेंज करके रात में मुझे वैसे नींद आता नहीं, अगर वो ऐसे मैं सोना चाहती भी तब भी। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट भिगो दूँगी, किशमिश, काजू और खजूर, ये सबको मैं अलग से दूध में भिगूँगी। और मखाने और बादाम को, मखाने को भी दूध में डाल दूँगी पर बादाम को पानी में डालती हूँ क्योंकि उसके छिलके निकाल के ही खाने चाहिए बादाम के। और ये मेरे शाम से लेके रात तक सोने तक का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे वीडियो में बने रहें। और यहाँ मेरी बेटी देखिए चुरा के खा रही है काजू। काजू उसको बड़ा पसंद है, तो मैं यहाँ उसको भिगोने के लिए रखने आई थी और मेरी बेटी खा रही है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में।